नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 7 पापा खो गए का भाग 5 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसके 4 भाग पढ़ लिए हैं और 4 भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार एक खंबा है, एक पेड़ है, एक कोआ है, एक नाचने वाली का पोस्टर है, वो आपस में किस तरह से बातें करते हैं और उसी दौरान एक लड़की का अपहरण करके एक चोर वहाँ पर ले आता है जो पेड़ की ओट में उस बच्ची को लेटा देता है और कोट ढककर उस पर खाना खाने के लिए चला जाता है। इसी बीच जो खंबा होता है, पेड़ होता है, कुआं होता है या पोस्टर होता है तो आपस में क्या करते हैं, लेटर बॉक्स होता है, आपस में बातचीत करते हैं कि किस प्रकार वह चोर उस बच्ची को चुरा के ले आया और वह बच्ची कितनी मासूम है और अच्छी है। तो उसी समय क्या होता है बच्चों कि उसी समय वह लड़की होश में आ जाती है और धीरे धीरे क्या देखती है कि पेड़ भी बातें कर रहा है, खंबा भी बातें कर रहा है, कुआं भी बातें कर रहा है। तो उसे उठकर ऐसा लगता है जैसे कि वह स्वप्न देख रही हो, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उसे पता चल जाता है कि यह कोई स्वप्न नहीं है, यह असल में बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस बच्ची से लेटर बॉक्स बातें करता है और लेटर बॉक्स उस बच्ची को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझाता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब तुम्हारे साथ ही हैं और आप जहाँ रहते हो उस सड़क का नाम बताओ और या उस स्थान का नाम बताओ जहाँ से वह चोर तुम्हें चुरा के ले आया है। तो उसी दौरान धीरे 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 उस बच्ची को कुछ नहीं पता होता, वे मना करती जाती है। तो इसी बीच खंबा बोल पड़ता है तो वो लड़की चौंक जाती है कि यहाँ तो हमारे सिवा और कोई नहीं है, लेकिन ये तीसरे इंसान मतलब तीसरे व्यक्ति की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो पहले खंबा बोलता है, फिर पेड़ बोलता है, उसी बीच कौआ भी बोल जाता है। तो धीरे धीरे उस बच्ची को पता लग जाता है कि यहाँ पर ये जो निर्जीव चीज़ें हैं वो आपस में बातें कर रही हैं और वह क्या कहती है कि अब तो मुझे सब मालूम चल गया है, सब पता चल गया है कि किस प्रकार आप बातें कर सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो। तो अब आप एक एक करके मेरे पास आ जाओ और मेरे पास बैठो, वरना मैं रोऊंगी यहाँ और चिल्लाऊंगी। तो सब उसके एक एक करके पास आ जाते हैं और बैठना शुरू करते हैं। तो इसी बीच खंबा जो होता है वो सीधा खड़ा होता है और वर्षों से कभी वह बैठा नहीं है, जब से उसे लगाया है तब से वह सीधा का सीधा ही खड़ा है। तो लड़की खंबे को कहती है कि तुम मेरे पास नहीं बैठे हो, बाकी सब मेरे पास बैठ गए। तो खंबा कहता है कि मुझसे ना झुका जाता है ना बैठा जाता है, जब से मुझे यहाँ पर खड़ा किया गया है तभी से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो लड़की कहती है अच्छा, ये तो बहुत दुख की बात है कि तुम आज तक कभी बैठी ही नहीं हो। तो वो सभी से निवेदन करती है, किस किस से, लेटर बॉक्स से, कोए से और पोस्टर से। तो सभी से निवेदन करती है कि हम सब मिलकर आज खंबे को बैठाएंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं पाठ को। हमने इसके 5 जो अब से पहले हमने 4 भाग पढ़ाए थे तो उसकी आपको थोड़ा सारांश बता दिया है, समरी बता दी है। तो अब आइए चलते हैं आगे। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठाने में उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है। सबसे तात्पर्य यहाँ पर बच्चों क्या है, पोस्टर है, लेटर बॉक्स है, पेड़ है, कोआ है, लड़की है, ये सब। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, खंबे को लेटा देते हैं यानी कि बैठा देते हैं। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। तो वो लड़की खंबे को क्या कह रही है, एक लड़का बता रही है कि एक लंबा लड़का है जो बैठ गया है। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़ मैंने देखा था जीभ काटता है,
मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक है, 0 तो 0 ही सही। लड़की, हम अब खेले हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरों की आवाज़, मज़ा। एक लड़की बार बार गिर रही है। ज़रा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं। मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। तो वो लड़की जो है वो पेड़ से कह रही है कि देखिए, मेरी मम्मी ने मुझे डांस करना सिखाया है, नृत्य करना सिखाया है। अब मैं तुम सभी को नृत्य करके दिखाऊंगी। सभी, हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे को उठाने वाला। खंबा, सचमुच? कोए से उसके आने का वक्त हो गया है। यानी कि पेड़ और खंबा आपस में बात कर रहे हैं कि अब ये लड़की बहुत खुश हो गई है और खुश होकर नाच गा रही है। लेकिन इसी बीच क्या होगा, वह दुष्ट आदमी आ जाएगा और इस बच्ची को दोबारा से अपने साथ ले जाएगा। तो खंबा और कौआ कह रहे हैं क्या क्या सच में वह आ जाएगा? कि हाँ, उसके आने का समय हो गया है और वह आने ही वाला है। कौआ, किसके? खंबा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। आगे चलते हैं बच्चों। लेटर बॉक्स, बाप रे। तो फिर पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? तो देखिए, आपस में पेड़ है, खंबा है और लेटर बॉक्स से ये क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि अब तो यहाँ पर कौन आने वाला है, इस बच्ची को चुराने वाला है, यानी कि चोर आने वाला है और वो फिर आएगा और आकर इस बच्ची को अपने साथ ले जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिससे इस लड़की की रक्षा हो सके, जिससे हम इस लड़की को उस दुष्ट आदमी से बचाएं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुणे नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तंभ नाचने वाली। तो देखिए, जब वह नाचने वाली, जो पोस्टर पर बनी नाचने वाली है, वह लड़की के साथ नाच करने लगती है, नृत्य करने लगती है, तो सभी दाद देते हैं उसकी कि बहुत सुंदर नृत्य है, कर रही हैं ये। सभी एक दूसरे से बातें करते हैं और इसी बीच क्या होता है, इसी बीच वह दुष्ट आदमी आता है और उस दुष्ट आदमी को देखकर सभी पुनः पहले जैसे हो जाते हैं। पहले जैसे यानी कि निर्जीव दिखाई देने लगते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है सभी अपनी अपनी जगह पर और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। तो देखिए, पोस्टर के बीच जा खड़ी कौन होती है? सभी अपनी अपनी जगह पर, जहाँ पहले थे खंबा, पेड़, कौआ, सब पहले जैसे अपनी अवस्था में आ जाते हैं और लड़की जो होती है वो घबरा कर, वो उस दुष्ट आदमी को देखकर घबरा कर पेड़ के पीछे दुबक जाती है, छुप जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वाह, पेट भर लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? छोकरी से यहाँ तात्पर्य बच्चों लड़की से है ना? लड़की, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। तो वो व्यक्ति जो है, जो
दुष्ट आदमी है, जो चोर है, वह उस लड़की को पेड़ के ओट में लेटा कर गया था और उस पर अपना कोट ढक कर गया था। लेकिन जब वह आता है तो वह देखता है कि पेड़ की ओट में लड़की नहीं है, केवल और केवल वहाँ पर कोट पड़ा हुआ है। तो वह क्रोधित हो जाता है और वह गुस्से में कहता है कि अब मैं इस लड़की को छोड़ने वाला नहीं हूँ, यह लड़की मुझे चकमा दे गई। ढूंढने लगता है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकाते सरकाते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण संरक्षण यानी कि उसकी रक्षा करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम कौआ चिल्लाता है, कौआ। तो देखिए क्या क्या हो रहा है बच्चों कि वह लड़की उस दुष्ट आदमी से बचने का प्रयत्न कर रही है, वह छिपती फिर रही है। और इसी दौरान क्या होता है कि उस आदमी के रास्ते में क्या गिरने लगते हैं, जो पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स है, ये उस लड़की का बचाव कर रहे हैं, यानी कि किसी न किसी तरीके से ये लड़की बच जाए। तो उसके रास्ते में क्या आ रही हैं, छोटी छोटी वस्तुएं उसके रास्ते में आ रही हैं, जो उसका रास्ता रोकने का कार्य कर रही हैं। इसी दौरान जो कौआ होता है वो क्या कहता है, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स क्या बोल रहे हैं, भूत भूत। तीनों और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंबा, मज़ा आ गया। कौआ, खूब भदौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि वह दुष्ट आदमी आता है और वह दुष्ट आदमी उस बच्ची को देखता है तो उसे दिखाई न देने पर वह क्रोधित हो जाता है। उसी बीच वह उसे ढूंढना शुरू कर देता है और ढूंढने के दौरान क्या करते हैं, खंबा, कौआ, पेड़, लेटर बॉक्स मिलकर उसे डराते हैं। क्या कहकर डराते हैं, भूत भूत कहकर डराते हैं और वह घबराकर वहाँ से भाग जाता है। तो देखिए बच्चों यह भाग हमारा यहीं समाप्त होता है। इससे अगले भाग में हम इसकी आगे की कहानी आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।